करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, और रस्सी यावत जात ते सिल पे पड़त निशान। जी हाँ, सिल पे अर्थात पत्थर पर भी रस्सी निशान डाल देती है अगर बार बार उसको उस कुएं की मंड पर लगाकर खींचा जाता है। तो आप गणित क्यों नहीं सीख सकते? मैं अमित तेवतिया आपका अभिनंदन करता हूं रोजगार की राह में मित्रों। और हमारा एक संकल्प हमने लिया है कि हम आपको गणित सिखा कर रहेंगे, लेकिन आवश्यकता है आपके सहयोग की, आपके परिश्रम की भी। अध्यापक और शिष्य दोनों में जो नाता है, जो आगे बढ़ने का है, वो इस प्रकार से मानिए जिस प्रकार से एक हल में दो बैल जुड़े होते हैं। अगर दोनों बैल ठीक हैं तो हल चलेगा। यदि एक बैल खींच रहा है और एक बैल वहीं बैठ जाए तो हल नहीं चल सकता, असंभव है। तो आपकी परीक्षाओं में सफलता के लिए ना केवल अध्यापक जितने भी हैं, शिक्षक वर्ग है, यही परिश्रम करें, और आप ना करें तो कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना है अध्यापक का, और अध्यापक को आपका साथ देना है, आपका मार्गदर्शक बनना है। मार्गदर्शक ना केवल सिखाने के लिए कि आपको हम केवल गणित सिखाएं, मार्गदर्शन यह भी है कि आप परीक्षाओं से दूर क्यों भाग रहे हैं, आप अपने लक्ष्य से क्यों हट रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जब से उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा जो हुई है और उसका वो कैंसिल हुई है, तब से बच्चों के मन में कहीं ना कहीं एक जो उत्साह था वो अब नहीं है। आपको उस उत्साह को लेकर के आगे बढ़ना होगा, अन्यथा आप पीछे रह जाएंगे। हम बचपन से कहानी सुनते आ रहे हैं अपने बुजुर्गों से, अपने अध्यापकों से, कि दौड़ का क्या परिणाम हुआ जिसमें खरगोश और कछुआ दोनों छोड़ दिए गए थे। तो खरगोश को क्या लगा, अब आराम कर लेते हैं, कछुआ क्या कुछ कर पाएगा, मुझे तो जीत निश्चित ही है, मैं तो जीत ही जाऊंगा। तो जो होशियार बच्चे हैं, जो पढ़ने में अच्छे थे, जो अभी तक 100 से ऊपर क्वेश्चन करके आए थे, वो अब उन्हीं खरगोशों की तरह बिलों में बैठे हैं, अपने घरों में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। कि वो जो और बच्चे अब कोचिंगों में जा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जिन्हें कम आता था, तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग वो बाजी मार जाएं जो कम जानते थे, और जो होशियार बने बैठे थे वो कछुए की तरह इस दौड़ में, नौकरी की दौड़ में सफल हो जाएं। अन्यथा ना ले मेरी बातों को, मैं सच कह रहा हूं कि आपके अंदर कहीं ना कहीं उत्साह की कमी नजर आती है। आप जुड़ें, हम आपके साथ बिल्कुल तैयार खड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, पहले से ज्यादा मेहनत करने का हमने इरादा ठाना है, लेकिन आप पीछे हट रहे हैं, कैसे हो पाएगा। अंक गणित जहां आप 10-12 क्वेश्चन पेपर में करके आते हैं, 5-6 क्वेश्चन करके आते हैं, अब की बार हमने ये संकल्प लिया कि आप 18 में से 18 करके आए, 19 में से 19 करके आए। आपकी मार्किंग जो है जितना भी है आउट ऑफ 100 होनी चाहिए, कि पूरा का पूरा आप करके आए। इसी के लिए तो शुरू किया है और आप दूरी बना रहे हैं। मित्रों आइए, हम कर रहे हैं अंक गणित का दूसरा अध्याय। पहला हमने संख्या पद्धति किया, दूसरे अध्याय में एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक का वीडियो भी ये 5वां है, ना कि पहला। पहले 4 वीडियोस में बहुत सारे तौर तरीके, मेथड्स आप तक पहुंचाए हैं। सामान्य प्रश्न पेपर में आता है तो उसको तो सीख लें। तो अब देखते हैं कि अब इसमें क्या कुछ बचा हुआ है, कैसे प्रश्न आते हैं। और आपका जो अध्याय यहां चल रहा है वो है नंबर 2। ये हम कर रहे हैं। इसमें आपने जो अभी तक सीखा है उसके आगे यदि मैं आपको बात करूं कि कई ऐसे प्रश्न होते हैं कि जिनमें हमसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती है। अगर हमसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो आप मान लीजिएगा कि हम ऐसे प्रश्नों में एचसीएफ ज्ञात करेंगे। अगर छोटी से छोटी संख्या की बात हो कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, या कौन सी ऐसी छोटी से छोटी संख्या होगी जो गिवन नंबर से डिवाइड होगी, तो ऐसे प्रश्न में आप एलसीएम फाइंड आउट कर दीजिए। लेकिन अब ये जो परीक्षा का पेपर बना रहा है वो भी जानता है कि अध्यापक ने बता करके अपने छात्र को भेजा होगा कि बड़ी से बड़ी संख्या में एचसीएफ फाइंड आउट कर देना और छोटी से छोटी संख्या में एलसीएम। तो वो उसमें कुछ ना कुछ कंडीशन लगा देता है, कुछ ना कुछ शर्तें हो जाती हैं सवाल में। तो उनको किस प्रकार से हम निपटाएंगे, किस प्रकार से हम सीखेंगे, यही सब कुछ आज हम सीखेंगे जो 5वां वीडियो आप तक पहुंच रहा है। जैसे पहला प्रश्न यहां आप देखें, हमसे इस प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई है। आपको मैंने बताया है कि बड़ी से बड़ी संख्या के लिए आप एचसीएफ निकालें।
इतना तो आप इस वीडियो से देख लें कि HCF निकालें। कैसे निकालते हैं ये देखिएगा, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि जो संख्याएं हैं, क्योंकि अन्य इसमें कोई शर्त नहीं है, तो कुछ भी नहीं करना, केवल HCF निकालना है। तो आप इसमें किसी भी संख्या को, जो बड़ी संख्या है उससे छोटी से भाग देते हैं। आइए करते हैं। तो हम 783 को भाग देंगे 513 से। एक बार ही जा पाएगा। कितना बचेगा? यहाँ 0 बचेगी, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। अब 270 का भाग देंगे 513 में, तो 27 दूनी 54, 540 ज्यादा हो जाएगा, एक ही बार जाएगा। यहाँ बचेगा 3 और यहाँ 11 में से 7 जाएंगे 4, यहाँ रहेंगे 4 में से 2 गया 2। अब आप 243 का भी एक बार जाएगा 2 4 3, यहाँ बचेंगे 7 और यहाँ कितने रहेंगे 2। इसका भाग आप देंगे, यहाँ 3 है, 9 7 63। देखिए 9 7 63 का 3 हासिल लगे 6, 9 दूनी 18 और 6 24। तो इस भाग को किसने खत्म किया? इसको खत्म किया 27 ने। तो इस क्या अब हम यहां निर्णय ले लें कि इस क्वेश्चन का आंसर 27 होगा? जी नहीं, क्योंकि आपको 27 से जो हमारा बचा हुआ थर्ड नंबर है इसको भी तो डिवाइड देके देखना है। किताबों में कई बार कैसे प्रश्न होते हैं कि अब बस यहां तक आया, और ऑफलाइन कोचिंग में तो हम ये कह देंगे कि इसका 27 ही आएगा, अगर आप भाग दे के देखोगे तो चला जाएगा, पर यहां तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो आप देखिएगा क्या ये 27 से जाता है? तो ये जाएगा जी कितनी बार? 4 बार। 4 7 28, 2 4 दुनिया 8 और 2 10, यहां बचेंगे 2 और ये, तो 27 बन जाए 27। बिल्कुल सही जवाब है हमारा इस प्रश्न का 27। समझ में आया? क्योंकि 27 ही वो नंबर है बड़े से बड़ा जो इसे भी डिवाइड करेगा, इसे भी डिवाइड करेगा और आपका 1107 को भी डिवाइड कर देगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। समझ में आई बात? बड़ी से बड़ी संख्या HCF फाइंड आउट किया है, इसमें कोई कायदा कानून लगा नहीं है, डायरेक्ट आप इसका आंसर निकालें। HCF भाग विधि तो ऐसे ही होती है, आप जैसे चाहें वैसे करें, HCF निकाल लीजिएगा। सबसे अच्छा मेथड तो यही है। यहां इन्होंने पूछा है कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 105 और 1001 और 2436 को विभाजित करेगी, यानी कि इसमें भी हमें क्या चाहिए? HCF चाहिए। अब सारे नियम एक से ही थोड़ी, आप देखो यहां दूसरा तरीका देख लीजिए। एक तो ये संख्याएं बड़ी छोटी हैं, आपको केवल ये पता करना है कि इनमें कौन बड़े से बड़ा नंबर है जो इनको काटता है। तो बड़े से बड़ा जैसे अब यहां आ गया, मान लीजिएगा 21, तो क्या 21 इनको काटेगा? देखो 21 बन जाए 105, इसको तो काटेगा। अब इसको काटेगा 21 चौका 84, 21 चौका 84 में कितने बचेंगे? 16 और 1 161। 21 से नहीं कटेगी, 21 से नहीं कटेगी, क्योंकि 21 7 147, 21 8 168, ये 21 से नहीं कटेगी। तो 21 तो इनका HCF है नहीं। अब 11 आ गया, 11 से ये भी नहीं कटेगा, तो ये भी, क्योंकि सारी काटनी है ना। अब 7 से देखेंगे तो 15 7 105 कटेगा, 7 इसको काटेगा क्या? 7 एकम 7, यहाँ कितने रह गए? 3, 30 हो गए, 7 चौक 28, 2 रह गए, 21 7 एकम 7 तिया 21, 7 इसको भी काट रहा है, इसको भी 7 तिया 21, 3 रह गए 33 हो गए, 7 चौक 28, 5 रह गए, 7 अट्ठे 56, 7। 7 ही वो नंबर है जो दी गई संख्याओं को बड़े से बड़ा है जो इन्हें काटता है, क्योंकि इससे बड़े ये दोनों है नहीं काटते हैं जी। 3, अरे 3 से नहीं देखने की आवश्यकता है, बड़े से बड़ा चाहिए ना। पहली बात तो ये कि 3 इसको काट भी नहीं रहा है, क्योंकि 1 और 1 2 होते हैं योग, और फिर मानो काट भी रहा है, हम कह रहे हैं इसको काटने वाले 3 भी है 7 भी है, तो बड़ा कौन है? 7 है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 100% आपका 7 है। समझ आया ना? नहीं भाग देना पड़ा। अगर छोटे, यहां नंबर छोटे छोटे हैं जिनके विभाज्य के नियम आपने पढ़े हैं उसमें पहले वाले चैप्टर में, जो संख्या पद्धति है, तो आप डायरेक्ट निकाल दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 55 127 और 175 को भाग देने पर प्रत्येक बार 7 शेष रहे। यहां ध्यान दें आप, देखिए बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, तो ये तो मैंने आपको बताया है अभी कि हम HCF फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इसमें क्या हम 55 127 और 175 का HCF फाइंड आउट करेंगे?
जी नहीं, क्योंकि अगर ये लाइन ना होती कि प्रत्येक बार शेष 7 रहे तो हम उनका डायरेक्ट HCF फाइंड आउट कर देते। लेकिन अब जब यहां लिखा है कि प्रत्येक बार शेष 7 रहे तो एक नया नियम बना है यहां। आपको मैंने कहा था कि वो देगा ये बड़ी से बड़ी संख्या, बात अपना निकालते नहीं, लेकिन जो उसके अपने मन की मर्जी है निकालना तो ऐसे ही है। 7 क्यों दिया है, तो आप क्या करेंगे, 55 से 7 घटाएं, 127 से 7 घटाएं, 175 से भी 7 घटाएं, जो नंबर बचे आप उनका HCF निकालें। मतलब अगर यहां कोई एक ही नंबर दे रखा हो कि जी 1 शेष बचता है, तो आप यहां से भी 1 लेस करेंगे, यहां से भी 1 लेस करेंगे, यहां से भी 1 लेस करेंगे। आफ्टर दैट यू विल फाइंड आउट द HCF ऑफ गिवन नंबर्स का जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचेगा उसका निकालेंगे। अगर यहाँ 9 होता तो यहां से भी 9 लेस करते, यहां से भी 9 लेस करते, यहां से भी 9 लेस करते। तो आइए अब हम 55 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 127 से भी 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 175 से भी। 55 से 7 गए तो 48 बचे, यहां 120 बचेंगे और यहां 168, राइट। अब आपको क्या निकालना है, अब HCF निकालना है। तो HCF का मतलब है कि जो ऑप्शन दिए हैं हमें वहां से देखना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन तीनों को डिवाइड करेगी। तो यहां पहले सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 24। 24 देखिएगा, 24 दूनी 48, 24 पंजे 120 और 24 सत्ते 168 हो गया 24 से। अब पहाड़े याद नहीं है तो फिर कैसे करेंगे, भाग दे लीजिए संख्याओं का, जैसे HCF फाइंड आउट करते हैं आप वैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहाड़े याद हैं, यहाँ ऐसी संख्याएं लिखी गई हैं, अगर इनके पहाड़े याद हैं तो डायरेक्ट भी आप HCF फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे यहाँ किया। तो मित्रों इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा फाइनली वो कितना आएगा, वो 24 आएगा। आप चाहें तो चेक कर लीजिए, 24 का भाग दें यहाँ तो 24 दूनी 48, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 7 बचेगा। यहां दे दीजिए 24 पंजे 120, 7 बचेगा, अर्थात हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, फिर हम एक बार वहीं आ गए कि हमें HCF निकालना है जिससे 1354, 1866, 2762 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में ये नहीं होना था लेकिन है 10 शेष बचे। तो अब आपको क्या करना है बताइए, सबसे पहले क्या करेंगे, उन सभी संख्याओं से जो दी गई हैं 10 को लेस कर देंगे। आइए 1354 से भी 10 घटाएंगे, 1866 से भी 10 घटाएंगे और मित्रों 2762 से भी 10 घटाएंगे। यहां कितना बचेगा, यहां बचेगा 1344, यहां भी 1344, ये बचेगा ये इधर, अच्छा बड़े लिख गए, थोड़ा छोटा कर लीजिए। यहाँ 1344 बचेंगे, यहाँ 1856 और यहाँ बचेगा 2752। इसके बाद HCF निकालना है, समझ में आई बात। अब निकालना है HCF, पहले वो घटाएंगे जो यहाँ रिमाइंडर दे रखा है। अब रिमाइंडर एक ही तो है, अलग अलग नहीं है ना, अलग अलग होते तो अलग अलग ही घटाते, जितनी संख्या होंगी उतने ही रिमाइंडर हैं तो अलग अलग घटेंगे। लेकिन यहां तो संख्या 3 है, रिमाइंडर एक ही है, सबसे यही घटेगा। अब HCF निकालते हैं तो सबसे बड़ी संख्या को छोटी से भाग दे लेते हैं। आइए यहां चलो यहां देखते हैं, ये यहां सबसे बड़ी है, इसको भाग दे देते हैं 1344 से, तो 13 दूनी 26, 2 बार जाना चाहिए, बिल्कुल जाएगा। यहाँ बचेगा 12, 12 में से 8 गए तो 4, यहाँ रह गई 14 और 8 गए तो ये 6, 64 का भाग देंगे 1344 में, पहले जाएगा 64 दूनी 128, कितने बचेंगे, 64 दूनी 128 में यहाँ 6 रह गए, यहाँ 4 रह गया, 64 एकम 64। चलिए जी काम खत्म हुआ। तो इसका जो HCF आया वो आया 64, कितना आया 64। अब जब 64 HCF आया है तो क्या 64 इसे भी डिवाइड करता है, तो ऑप्शन में 64 है, आप 64 का यहां भाग दे के देखेंगे, चलो देख लेते हैं। अच्छा अभी हो जाएगा निश्चित तो ये है, लेकिन भैया जी पेपर में कैसे कोई ऐसे नंबर थोड़ी आएंगे कि आपने देख लिया। तो 64 दूनी
128। कितने बचेंगे? यहाँ हो गए 15 में से 8 गए 7, यहाँ रह गए 7 और 7 में से 2 गए, तो हमारा कितना रह गया? 5 उतार लिया 6 का। अब 64 का भाग यहाँ देखिए जाएगा या नहीं जाएगा? ये चला जाएगा 6 नाम 9 बार चला जाएगा। 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 छिक्का 54 और 3 57। अर्थात निश्चित ही 64 वो संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड भी करेगी और रिमाइंडर में 10 भी छोड़ेगी। समझे आप? हमने केवल आसान क्वेश्चनों को इसमें नहीं डाला है, हर तरह का प्रश्न है और मेथड तो निश्चित रूप से सब है। और कठिन कर दीजिए जी क्वेश्चन तो संख्याएं और बड़ी ले लीजिए, और बड़ा रिमाइंडर बचा दीजिएगा, संख्या कठिन हो जाएगा वो प्रश्न। लेकिन पहले बात सीखने की है, जब वादा सिखाने का किया है तो हम उस पर खरे उतरेंगे। अब आपको हमारा साथ देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों से कहें। वह बड़ी से बड़ी संख्या, अर्थात फिर यहां से वही बात आई, बड़ी से बड़ी संख्या में HCF निकलेगा, जिससे 1657 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचे। सवाल बदल गया, मेथड बदल गया ना। पहले क्या था? जितनी संख्याएं थी केवल एक ही रिमाइंडर था। इस बार जितनी संख्याएं हैं उतने ही रिमाइंडर हैं। तो क्या करेंगे? यहां 1657 से पहला रिमाइंडर घटाएंगे 6 और दूसरे से घटा देंगे 5। तो यहां बचेगा बच्चे 1651 और यहां बचेगा 2032, 32 और 5 37 और 6 ये बच जाएंगे। अब क्या करें? अब HCF निकालें। HCF कैसे निकलेगा? भाग देके, आइए भाग दे देते हैं। तो अब हम भाग देंगे यहां 2032 को भाग देते हैं बच्चे 1651 से, एक बार चला जाएगा, यहां 1 बचेगा, यहां दहाई लेंगे 13, 13 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? 8, यहां 19 रह जाएंगे 3। अब हम इसका डिवाइड करेंगे 1651 में। अब ये जाएगा 3 पंजे 15, लेकिन ज्यादा हो जाएगा तो ये हम 4 बार करेंगे। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, 4 तिया 12 और 3 15। ठीक है, अब यहां बचेगा कितना? 11, 11 में से 4 चले जाएंगे तो हमारा 7 रह जाएगा। यहां रह जाएंगे 4, 4 में से 2 गए तो 2 बचेगा और यहां बचेगा 127। अब हम भाग देंगे 381 में, तो ये चला जाएगा 12 तिया 36 3 बार, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 12 तिया 36 और 2 38। तो हमारा जो इन दोनों संख्याओं का HCF आया वो 127 आएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी होना चाहिए। देयर इज नो एनी थर्ड नंबर, यहाँ कोई तीसरी संख्या तो है नहीं कि जिसमें हम भाग देके देखेंगे, तो आपका आंसर 127 ही आ जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, बहुत आसान है। अब आप समझ गए होंगे कि अगर यहाँ रिमाइंडर नहीं है तो डायरेक्ट HCF निकलेगा, अगर एक ही रिमाइंडर है तो सबसे उसको लेस करेंगे, पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, आफ्टर दैट फाइंड आउट द HCF। और यदि रिमाइंडर अलग अलग हैं, जितने संख्याएं हैं उतने ही रिमाइंडर हैं, तो आप यहां उतने ही रिमाइंडर को अलग अलग लेस करेंगे और आफ्टर दैट फाइंड आउट द HCF। उसके बाद आप में से निकालें, आपका आंसर आ जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। अच्छा, ये संख्या छोटी है तो छोटी संख्याओं में तो आप क्या करेंगे? देखिए, निकलना तो HCF है, लेकिन नियम यहां से पता लगेगा कि शेष अलग दिए हैं तो अलग घटेंगे। अब 122 से तो घटेगा 2, तो कितने बचेंगे? 120। और 243 से घटेगा 3, तो यहां बचेंगे 240। अब इनका क्या निकालना है? HCF। ऐसी संख्या बतानी है जो इन दोनों को काटे, और ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप बताएंगे, क्योंकि वीडियो कोई पूरी तो देखता नहीं है। आपके जो लाइक भी करते हैं, बस थोड़ा सा शुरू में देखा कि चलो ठीक है, लेकिन वो आपकी मर्जी है जितना आपको देखना है। लेकिन हो सके अगर यहां तक पहुंच जाओ तो मुझे भरोसा हो जाएगा कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 भी देखा है। उसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट्स में। यहां अगला सवाल है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? तो बड़ी से बड़ी संख्या ही सब प्रश्न में HCF। बिल्कुल ये ठीक एक साधारण तरीका है कि आप तक जो प्रश्न पहुंच रहे हैं वो एक से मेथड के हैं। आपको पता लग चुका होगा, ये बात रट जाएगी कि जहां बड़ी से बड़ी संख्या होती है वहां सभी में HCF निकलता है।
जिससे इनको डिवाइड करने पर क्रमशः 41, 31 और 51 शेष बचे। कैसे होगा? सबसे अलग अलग नंबर घटाएंगे, तो आप घटाइएगा जरा। 964 माइनस 41 करना है, और हमें 1238 माइनस 31 करना है, और बच्चों 1400 माइनस 51 करना है। यहां हमारा बचेगा 329, यहां बचेगा 7012, यहां बचेगा 1349। और अब क्या निकालना है? अब हमें इनका HCF निकालना है। आप कोई से दो नंबर लेके डिवाइड कर दीजिएगा और सॉल्यूशन निकालिएगा। ठीक है, तो हम यहां करते हैं 1207 में डिवाइड करेंगे हम 923 से, और ये एक बार चला जाएगा। यहां कितने बचेंगे? 4। यहाँ 8, 10, 10 में से 2 गए तो 8 बचेगा, यहाँ 11 रह जाएंगे, और 11 में से 9 गए तो हमारे 2 बच जाएंगे। अब हम डिवाइड करेंगे 9, 2, 3 को, तो 2 चौक 8 ज़्यादा हो जाएगा हमारा, 3 बार चला जाएगा। 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8। 3 में से 2 गया तो हमारा 1 बचेगा। यहाँ कितने हो जाएंगे? 12, 12 में से 5 गए तो हमारे 7 बचेंगे। और अब हम इसका डिवाइड करेंगे 284 में। ये संख्या 923 मैं थोड़ी इधर कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ ये जाएगा 4 एकम 4, 4 से ही चला जाएगा, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28। तो जो ये भाग का प्रोसेस खत्म किया वो किसने किया? 71 ने किया। तो हमने इन दोनों का निकाल लिया 71। अब आप 71 से इसमें डिवाइड दे के देख लीजिएगा, निश्चित रूप से यही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक आध काम खुद भी करके देखो तभी तो सीखोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। बस मुझे ही आपको ये सिखाना है कि जब अलग अलग रिमाइंडर होंगे तो अलग अलग ही सब्ट्रैक्ट होगा, और जो बची हुई संख्याएं उनका HCF निकलेगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके समक्ष आ रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। अच्छा, ये भी बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। कर लेंगे क्या? अपने आप करेंगे इसका आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में करें जरूर। पहले 10 लेस होगा, फिर 9 होगा, और फिर जो है 8 हो जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या में HCF शेष घटा के HCF फाइंड आउट करना है। आंसर मुझे पता नहीं है इसका कितना है, जब आप भेजेंगे तब मैं चेक करूंगा। ये आपका मान लीजिए होमवर्क है, ये आपका HW है, ठीक है ना? करके दिखाइए। अगला प्रश्न है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। HCF निकलेगा जिससे 590, 908 तथा 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे। अरे यहां लिखा है समान शेष बचे, समान शेष बचे, समान शेष बचे, यानी कि रूल नंबर 4 आ गया है। अब नियम बदलेगा। पहला था साधारण HCF निकलेगा, दूसरा था सिंगल रिमाइंडर था, सभी से सब्ट्रैक्ट होगा जब निकलेगा, और तीसरा था कि अलग अलग दिए हुए हैं तीनों रिमाइंडर, चारों रिमाइंडर, दोनों रिमाइंडर जितने नंबर हैं तो उन्हें सब्ट्रैक्ट करके HCF निकलेगा। यहां दिया गया है समान शेष बचे, कोई नंबर तो है नहीं, फिर क्या करेंगे? तो हमेशा मैं यहां लिख देता हूं, जब भी आपका ऐसा प्रश्न हो तो वहां बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएं, छोटी संख्या घटाएं और HCF निकाल दें। आई बात समझ? तो पहले हम संख्या लिख लेते हैं 590, 908, 1014, 1014। तो बड़ी संख्या में से छोटी घटेगी। तो भाई देखिए, अब ये बड़ी है और ये छोटी है, तो इसमें से जब ये घटेगा तो क्या बचेगा? 8 का 8 ही बच जाएगा। यहां ले लेंगे धाई, ठीक है, 9 घट जाएंगे, 1 बचेगा। यहां बचेंगे 8, और 8 में से 5 चले जाएंगे, तो 8 में से 5 जाके कितने बचेंगे? 3। इससे
ये भी छोटी है और इससे ये भी छोटी है, तो इससे ये भी घटेगी और ये भी घटेगी। तो पहले ये घटाते हैं। यहाँ कितने हो जाएंगे? 14। इसमें से 8 चले जाएंगे तो क्या बचेंगे? 6। ठीक है जी। और यहाँ आपका ये है 100, तो ये 90, तो यहाँ 10 बचेगा। राइट। अब इसमें से इसको घटाइए तो 4 का 4 बचेगा। राइट। और यहाँ हो गए 9, 11, 11 में से 9 गए तो 2 बचेंगे। यहाँ रह गए 9, 9 में से 5 गए, 4 बचेंगे। ये संख्याएं आएंगी ने आपस में घटा के, और आपस में घटाने के बाद लिखा है कि अब HCF फाइंड आउट कीजिए। आप इन संख्याओं का HCF फाइंड आउट कर दीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या जो इसे भी काटे, इसे भी काटे, इसे भी काटे। तो इनमें 106, देखिए 6 तिया 18, 1 तिया 3, 106 इसको काट देता है। अच्छा, इसे भी काटेगा। 6 चौक 24 और 1 चौका 4, तो 106 से ये तो 4 बार कटेगी और ये 3 बार कटेगी और ये 1 बार कटेगा। 106 स्वयं वो बिगेस्ट नंबर है, वो सबसे बड़ी संख्या है जो इसे भी काटती है, इसे भी काटती है और इसे भी काटती है। तो इनका जो आंसर है वो 106 आएगा। अगर आंसर में नहीं है तो फिर हम दोबारा देखेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऑप्शन नंबर ए 106 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जी। हमें तो नहीं आया। अगर आपको नहीं आया तो आप इनमें बड़ी संख्या उठाओ, छोटी से भाग दे दो, कट जाएगा, पता लग जाएगा कि कौन काटता है। ठीक है। लेकिन तरीका HCF निकालने का तो हम कर ही रहे हैं हर प्रश्न में। सीखना तो यह है कि जब समान शेष बचेगा तो कैसे होगा। तो समान शेष बचने के लिए आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्याएं जितनी भी दे रखी हैं वो सभी घटानी पड़ेंगी। यहां देखेंगे हमारे नंबर हैं यहां 187, 233 और 279। सबसे पहले ये बड़ी है, इससे ये भी लेस होगा, इससे ये भी लेस होगा। इन दोनों में ये बड़ी है तो इससे ये वाली घटेगी। बड़ी में से छोटी घटनी है, ये समझ लो। तो अब बड़ी संख्या में से जब इसको घटाएंगे 9, 9 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है जी। अब ये घटाते हैं, 9 में से 7 गए तो कितने बचेंगे? 2। और यहाँ है 27 और यहाँ है 18, तो यहाँ 9 आ जाएगा ना, 92 हो जाएंगे ना। इधर देखिएगा। अब इसमें से ये घटाएंगे, यहाँ है कितना? 3, ढाई ले ली, 13, 13 में से 6 गए तो 7 बच गए। यहाँ कितने गए? 22, 22 में से ये गए तो 4। अब इनको घटाने के बाद इनका क्या निकालेंगे? अब इनका HCF निकालेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इन तीनों को काट दी है। 46 इसे भी काटेगा, इसे भी काटेगा, 46 दुनी बाण में होते हैं। तो ये तो बिल्कुल मौखिक से प्रश्न है। पर भैया मौखिक वही वाली बात है कि जिसे आते हैं उसके लिए हैं, जिसे नहीं आते हैं उससे नहीं होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। सीख क्या रहे हैं? समान शेष बचे तो कैसे होगा। तो 46 हमारा ऑप्शन नंबर 3 पे दिया हुआ है, यही हमारा उत्तर है। समझ में आया? रिमाइंडर होंगे तो क्या होगा, नहीं होंगे तो क्या होगा। अगर समान शेष बच रहा है तो ऐसे होगा। अगला प्रश्न है 5 अंकों की बड़ी से, देखिए अब इसने नहीं लिखा यहां कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। इसको तो पता है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लो जी, ये बता देते हैं पहले इसको। ले भैया ये रही 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये है। लेकिन इसको क्या ये चाहिए? ये कह रहा है जो, मतलब ये वाली नहीं, जो 15, 36 और 21 से पूर्णता विभक्त हो। ये कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मुझे ये वाली नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो इनसे कटती हो, 15 से भी कटती हो, 36 से भी कटती हो और 21 से भी कटती हो। तो एक तरीका तो कि सबका अलग अलग भाग दे के देखें ऑप्शन में, तो बहुत समय लगेगा। तो सही तरीका क्या है? पहले हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इनके एलसीएम से कट जाएगा वो निश्चित रूप से इन सब से कटेगा। पहले 2 से बस 1 है तो 3 से करेंगे। 3 पंजे 15, 12 तिया 36, 3 सत्ते 21। कोई भी 2 नंबर नहीं है जो किसी एक से कटेंगे, देखने की आवश्यकता ही नहीं, यहीं कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60 और 60 तिया 6 तिया 18, 180 और गुना 7 भी तो रह रहा है अभी, 7 0 0
18 सत्ते 126। तो 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 1260 से कट जाएगी वो निश्चित रूप से इन सब से कटेगी, जो 1260 से कट जाएगी। तो ढूंढो, 1260 से ये तो कटेगा नहीं, तो इसमें भाग देते हैं 1260 का। तो यहां 99, 12 सत्ते 84, 7 बार जाना चाहिए। 0, 6, 7 छंग 42 का 2 हासिल 4, 12 सत्ते 84 और 4 88। यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 7, 1, 1 उतार लिया 9 का। अच्छा जी, यहाँ हो गए 117। ऐसे देखिए करें, देखो यहाँ 12 और यहाँ 117, तो 12 निम्मा 108 चला जाएगा। ऐसे देखते हैं तो 9 बार जाएगा। 9 0 0, 9 छक्का 54 का 4 हासिल लग गई 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 या 12 निम्मा 108, 108 और 5 113। यहाँ रह गए 9, यहाँ रह गए 5, यहाँ रह गए 4। तो क्या हमारा 99999 1260 से कटा? बिल्कुल नहीं कटा, ये रिमाइंडर बच गया। तो जब ये 1260 से नहीं कट रहा है तो इन सभी संख्याओं से भी नहीं कटेगा। परंतु इनकी क्या ये शर्त है, ये क्या कहते हैं, इनकी ये कंडीशन है कि हमें वो चाहिए जो इनसे कटे, जो इनसे कटे 15 36 21 से। तो अब 1260 से कैसे कट सकता है कि जो रिमाइंडर होता है उसको यहां से अपना लेस कर दो ना, उसको घटा देते हैं। चलिए 99999 4 5 9 लेस करेंगे तो कट जाएगा 1260 से। 0 4 5 9 और 9, 99,540 वो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है मित्र, जो किससे कटेगी? 1260 से कटेगी। और 1260 से कटेगी तो 15 से भी कटेगी, 36 से भी कटेगी और 21 से भी कटेगी। आंसर मैच करो अगर है या नहीं है। तो होगा तो बड़ी अच्छी बात है। 99,540, ये ऑप्शन नंबर बी 99,540 ही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। ये प्रश्न क्यों लिया है यहां? इसलिए लिया है कि कहीं ये ना सोचो आप कि बड़ी से बड़ी संख्या देख करके कि यहां भी तो बड़ी से बड़ी संख्या है, एचसीएफ क्यों नहीं निकाल रहे? यहां बड़ी से बड़ी संख्या वहां हमें निकालनी है, ऑलरेडी दी गई है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की तो यही होगी, हम क्यों निकालेंगे एचसीएफ? ये अलग कंडीशन का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन सबसे विभक्त होगी? कर पाएंगे? चलो ये मैं कर देता हूं, देखते हैं। तो यहां सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी 9 9 9 और 9, लेकिन इनसे विभक्त चाहिए तो 12 18 21 और 28। एलसीएम लेते हैं पहले। 2 से 2 छिक्का 12, 2 नाम 18, 14 दूनी 28, 2 तिया 6, 9 जाएगा नहीं, 21 जाएगा नहीं, 2 सत्ते 14, 3 एकम 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 7 में जाएगा नहीं। 7 से देखेंगे 1 3 1 1, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84 और 84 तिया 84 तिया, तो 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 अट्ठे 24 1 25। अर्थात जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 252 से कट जाएगी वो इन सब से कटेगी। तो अब यहां इसको 252 से काट के देखते हैं क्या कुछ होता है जी। तो ये 2 चौक 8, लेकिन ये भी तो है, तो ये जाएगी केवल 3 बार, 3 दूनी 6 और 25 ती 75। यहां बचेंगे 3, यहां बचेंगे 4 और यहां बचेंगे 2, उतार लेंगे 9 का। अब आप देखिए इसका डिवाइड हमें यहां देना है तो कितनी बार जाएगा? तो 25 निम्मा चला जाएगा, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 25 निम्मा 225 और 1 226। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 13, ये बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ 3 रह गए ना, 171 बचेगा। तो ये 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या कतई नहीं है जो 252 से कटती है। 252 से नहीं कटती तो कटेगी इनसे भी नहीं। तो इसमें से क्या करें? 171 को जोड़ें या घटाएं? अगर कुछ जोड़ेंगे तो अंक 5 ना हो जाएंगे, घटाते हैं। 171 ये लेस कर देंगे,
यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेंगे 2, यहाँ बचेगा 8। आंसर देखिए अगर कहीं है 9828, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये ऑप्शन नंबर डी ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आप इनका एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद में जितने अंकों की संख्या दे रखी है डिवाइड कीजिएगा, जो रिमाइंडर बचे लेस कर दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अब यहां एक नई बात और आ गई है। पहले देखिए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए कि जी चलो ये रही, ये वाली नहीं चाहिए, वो चाहिए जो 6 से कटे, 9 से कटे, 12 से कटे। चलो निकाल लेंगे, परंतु प्रत्येक दशा में 3 शेष भी बचना चाहिए। सही है, तो पहले हम वो निकालें जो 6, 9 और 12, जो इनसे कट जाए पहले वो तो निकालें। तो ये जाएगा 2 से, 2 तिया 6, 9 में जाएगा नहीं, 2 छिक्का 12, 3 से 1, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 18 दूनी 36। अब जो संख्या 3 अंक की बड़ी से बड़ी 36 से कट जाएगी, वो इन तीनों से भी कट जाएगी। तो 36 दूनी 72 चला जाएगा या नहीं जाएगा, बोलो बच्चे। यहाँ बचेंगे 7, यहाँ बचेंगे 2, 9 का 3 नाम 27 ज्यादा हो जाएगा 8 बार, 8 छंग 48, 8 छंग 48 का 8 का हासिल लगे 4, 8 तिया 24 और 4 वो भी ज्यादा हो जाएगा 7, 7 छंग 42 का 2 हासिल लगे 4, 7 तिया 21, 21 और 4 25, यहाँ बचेंगे 7 और यहाँ बचेंगे 2। तो पहली बात तो ये कि 999 3 अंक की वो बड़ी से बड़ी संख्या बिल्कुल नहीं है जो 9, 6 और 12 से डिवाइड होगी। तो पहले तो आप यहां से इसमें से 27 कर दो लेस, यहां हमारा बचेगा 2, यहां बचेगा 7 और यहां बचेगा 9। 972 3 अंक की वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 6 से भी डिवाइड हो जाएगी, जो 9 से भी डिवाइड हो जाएगी और जो 12 से भी डिवाइड हो जाएगी, लेकिन बचेगा कुछ नहीं, पूरी पूरी कट जाएगी। लेकिन ये करें इन्हें 3 चाहिए, इन्हें 3 बचाना है, तो इसमें कुछ नहीं बचेगा, तो इन्हें 3 जोड़ के दे दो 9, 7, 5। नुक जा भैया इसमें भाग दे ले अब, क्योंकि इसमें भाग देगा तो ये तो हम जानते ही हैं कि 972 भाग कट जाएगा तो कितने बचेंगे, 3 ही बचेंगे। 9 से ये कट जाएगा, 3 फिर बचेंगे, 12 से भी ये कट जाएगा, फिर 3 बचेंगे। तो हर बार जो हमारा शेष बचेगा वो 3 ही बचेगा, अर्थात हमारा आंसर 975 होना चाहिए। समझ आई बात या नहीं आई? बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एक प्रयासरत हैं, एफर्ट्स हैं कि आप तक पहुंचें, आपके दिल में जगह मिले, आपके मस्तिष्क में हमारे प्रश्नों को जगह मिले, आप उनसे सीखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और आगे खिसका दें, अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड करते रहें, शेयर कर दें। ठीक है, अनुमति दें। मिलेंगे एक अगली वीडियो के साथ में, एक नई उम्मीद और नई भरोसे के साथ। जय हिंद, जय भारत।